हेलो जी, दिस इज इज़ैर। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से मार्केट ने गैप अप ओपन किया और हमें क्लोजिंग भी मार्केट ने बड़ी पॉजिटिव दी है। और एक लाख 17,700 के करीब करीब क्लोज हुआ है। और 1,000 तकरीबन 140 पॉइंट्स इसने इंडेक्स में ऐड किए हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो आपके आज रहे हैं वो यूबीएल रहा है। यूबीएल ने हमने हमने देखा है कि 5.5% का गेन देखने को मिला है। और यही आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है जिसने तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा हबको हमारी एम ई बी एल पी पी एल ओजेडीसी भी हमारे पास लाइमलाइट में रहे हैं। एग्रो होल्डिंग्स एफ सी सी एल फार्मा फर्टिलाइजर एच पी एल भी हमारे पास जो है लाइमलाइट में आज रहे हैं और इन्होंने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं। आज हम बात करेंगे केसी की अपडेट के बारे में और कुछ ऐसे 3 टॉपिक्स टेक्निकली जो हम डिस्कवर कर रहे होंगे आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको एक मारी का सेपरेट वर्जन या सेपरेट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मारी की जो वीडियो है वो सेपरेट बनाया करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें एक तो फंसे भी हुए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम भी आ रहे हैं कि मारी को कहाँ ऐड करना चाहिए, कहाँ निकालना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाना चाहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट, और इंशाल्लाह मैं डिपेंडिंग ऑन द कमेंट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। ओके। सो केसी की बात करें तो आज जो मेजर सेक्टर हमारे पास चले हैं वो तकरीबन तकरीबन ऑयल एंड गैस चला है, कमर्शियल बैंक चले हैं, तकरीबन हर जगह ही आपको हरियाली देखने को मिली है। ठीक है। नाउ अगर मेजर न्यूज़ क्या थी जो जिसने ड्राइव किया मार्केट को, तो तकरीबन सुबह हमारे पास ये न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा है वो तय पे आ गया है। पहले जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो डिसीजन हुआ था वो ये हुआ था कि आईएमएफ पाकिस्तान को नई जो फंड्स है वो रिलीज़ करेगा। लेकिन तब इस कंडीशन पे बात ख़त्म हुई थी कि अभी स्टाफ लेवल के मुआहिदे बाकी हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सुबह न्यूज़ आई थी कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो चुका है, जिसका हमें इम्पेक्ट हमें KC 100 में भी देखने को मिला है। और आज हमने देखा भी कि केएससी ने गैप अप ओपन किया था और देन हमारे पास ये गैप अप ओपन किया था केएससी ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कल मार्केट क्लोज हुई थी ट्यूसडे को और ये गैप अप ओपन किया था। और तकरीबन तकरीबन जो इसने गैप अप ओपन किया था वो 1400 1500 पॉइंट्स थे। बाद में मार्केट आई, उस गैप को माइनर सा फिल किया एंड देन मज़ीद कंसोलिडेट कर रही है। तो ये आज की हमारे पास ऐसी की सिचुएशन है। और जो मेजर मार्केट ड्राइवर थी वो ये न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फैले हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो फीपीलीपी की बात कर लेते हैं। फीपीलीपी में हमारे पास क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास अ, हमारी ओजेडीसी की जो टीपी थी वो TP2 335 या TP2 थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज हिट हो गई है। ये ट्रेड में कॉल मैंने एक तो फ्री भी दी हुई थी, एक तो प्रीमियम में भी दी थी। और अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ये मेरा नंबर है। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मार्च और फरवरी और मार्च की एक्यूरेसी है वो 93% प्लस एक्यूरेसी हमारी है। और हमने तकरीबन तकरीबन जो स्विंग कॉल्स दी थी वो 15 स्विंग कॉल्स दी थी, जिसमें से एक एसएल हिट हुआ था एयरलिंक का, और बाकी 14 स्विंग कॉल्स हमारी सक्सेसफुल रही हैं 2 महीने में। आई ऑलवेज प्रेफर के स्विंग कॉल्स दी जाएँ और अदर देन इंट्राडे। एक तो इंट्राडे में जो खपाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो गेंस है वो भी इतने खास नहीं बनते। और इसमें जो इंट्राडे में होता है वो आपके पास लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 93% गेन, 93% सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी हमने प्रीमियम में अचीव की है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप प्रीमियम में आने के लिए। ओके। सो मज़ीद अगर केसी की अपडेट के बारे में चलें तो केसी में मैंने ये चार्ट एग्जैक्ट यही चार्ट शेयर किया था। इसको मैं 4 आवर्स पे करता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। जब इसने एक नया हाई लगाया था वो मैंने कहा था कि एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो इसको यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए, अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो ये इस रीजन में, ये रीजन मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में जो नए आए हैं उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ बता दी थी पहले। और
यहाँ पर मैंने 2 सिनेरियो भी मार्क किए थे, या तो इस रीजन में आके डायरेक्ट बाउंस बैक लेना चाहिए, या तो इस रीजन में आके कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस रीजन में आके उसने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दी है और यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, अभी हमारे पास ये सिचुएशन होनी चाहिए कि चूंकि इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन अपना बॉक्स शो कर दिया है, तो अब इसमें हमारे पास ये वाली सिनेरियो ख़त्म हो गई है। अब जो कुछ सिनेरियोज बाकी हैं वो ये है कि या तो इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए एंड देन एक पुश बैक देना चाहिए और एक नया हाई डिफाइन करना चाहिए। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर कंसोलिडेशन ये नहीं करता तो ये जो नीचे एक बड़ा गैप क्रिएट किया हुआ है ये इसको फिल करना चाहिए, देन इस पर दोबारा सपोर्ट और कंसोलिडेशन देनी चाहिए और देन दोबारा एक अपवर्ड रैली कंटिन्यू करनी चाहिए और एक नया हाई डिफाइन करना चाहिए। तो जो के का मेजर सपोर्ट एरिया मैं समझ रहा हूँ वो 1,15,800 से लेकर 1,16,500 तक है। तो ये ज़रूर आप कंसिडर करें। तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप इसको देखें। तो आज पीपीलीपी की भी बात कर लेते हैं। पीपीलीपी की अगर बात करें तो आज हमारे पास म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग पे रहे हैं और अभी कंपनीज भी सेलिंग पे रही हैं और बैंक्स भी बाइंग पे रहे हैं। तो अगेन थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, इस वजह से आपको दोबारा ये डंप के बाद थोड़ा पंप देखने को मिला। और ये डंप सिर्फ इसलिए था कि जो स्टॉक्स बहुत ही हाई हैं उसमें करेक्शन होनी चाहिए। जिस तरह के अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जिस तरह मैं बताता हूँ कि एक हायर हाई एक हायर लो बनता है दैन एक हायर हाई बनता है। तो ये केएससी का हायर हाई बना हुआ था जिसमें जो मेजर स्टॉक्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो जो 2000 पॉइंट्स का डंप आया था वो एक तरह से हायर लो डिफाइन हुआ था और म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे दोबारा बाइंग करके एक दोबारा हायर हाई बनाने की तरफ जा रहे हैं। अगेन इसमें जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि आजकल एक तो रोल ओवर वीक है और आपका आज वेडनेसडे था तो कल आपका ट्रेडिंग सेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो उसमें आपकी पोजीशंस केयर ऑफ होंगी और कल आपको थोड़ा सा साइडवेज या डिक्लाइनिंग मार्केट दिख सकती है। ये ज़रूर आप चीज़ कंसिडर करें। बाकी अगर हम फीपीलीपी की तरफ जाएं तो फीपीलीपी में हमें जो मेजर बाइंग दिख रही है वो दिख रही है। एक तो ऑल सेक्टर्स मतलब कि सट्टा स्टॉक्स में अदर ऑर्गेनाइजेशंस माल उठा रही हैं और थोड़ा फीपी माल उठा रहे हैं। सीमेंट में जो आपके मेजर बाइंग्स हैं वो आपके पास बैंक्स की तरफ से हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हैं। कमर्शियल बैंक्स में म्यूचुअल फंड ज़्यादा माल उठा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूबीएल है इसमें। और बाकी डेब्ट मार्केट से म्यूचुअल फंड्स ने अगेन पैसा निकाला है, गुड साइन। फर्टिलाइजर सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी दबा के माल उठा रही हैं और फूड एंड पर्सनल केयर में इतनी कुछ खास नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स ने गैस एंड एक्सप्लोरेशन में दोबारा बहुत दबा के बाइंग की है, मोस्ट प्रोबेबली मारी है नोटिस। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स दोबारा बाई कर रहे हैं और पावर जनरेशन में आपके पास $0.4 मिलियन की दोबारा बाइंग देखने को मिली है। तो ये हमारे पास मेजर मार्केट की सिचुएशन थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करने की कोशिश करते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। एक स्क्रिप्ट हमारे पास मारी है, मारी पे मैं एक सेपरेट वीडियो तो बना ही रहा हूँ लेकिन ये मेरे टॉपिक्स में भी है तो इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी उनको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक मिले तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। अब ये हमारे पास एक बुलिश हैमर टाइप ऑफ कैंडल थी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा आपको एम्फोसाइज भी कर रहा था कि इसमें आपको हैमर टाइप ऑफ कैंडल्स मिलनी चाहिए, देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पे बाइंग की होती तो अभी तक आप तकरीबन 2-3% के एक दिन में प्रॉफिट में तो होते ही। अगेन अभी देर नहीं है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन बिल्ड भी कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट आई विल रिकमेंड कि आप इस पॉइंट पे तकरीबन तकरीबन जो 690 की प्राइस चल रही है आप थोड़ी बाइंग डालें, 50% बाइंग डालें और 50% बाइंग तब डालें जब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करे 722 के स्ट्रक्चर को, तो आपकी कॉल इस तरह बन सकती है। और इसके टारगेट्स मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ जिसमें मैं अगर दोबारा आप लोगों को बताऊँ तो ये जो हाइप क्रिएट हुआ है इसका मैग्नीट्यूड उठाएं और यहाँ पे प्रिंट आउट करें तो अगला टारगेट जो हमारे पास बनता है वो इजीली टारगेट 764 तक का टारगेट आपके पास देखने में मिलता है। तो 764 यानी कि अगर इस पॉइंट से 764 लगाएं तो तकरीबन 10% का गेन है। तो ये ज़रूर आप अपनी पिक्स में इसको इंक्लूड करें। एक
डिफाइन करता जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, एक अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाता जा रहा है, तो आप यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन इसमें अभी थोड़े वॉल्यूम्स हल्के हैं, वो सिर्फ इस वजह से, अगर मैं केसी के वॉल्यूम्स आपको दिखाऊं तो आपको वहाँ से बेहतर पता लगेगा कि केसी में अभी फ़िलहाल वॉल्यूम्स नहीं लग रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक लंबी हॉलीडेज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3-4 दिन की, और सैटरडे संडेज भी इसमें इंक्लूड है, तो इस वजह से केसी में कोई ख़ास हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 231 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और इसको हम कंपेयर भी कर लेते हैं पिछले दिनों के साथ। ओके, इन मीन टाइम अगर मैं आपको केसी का चार्ट दिखाऊं तो जो वॉल्यूम लगा है वो हमारे पास 231 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और जो पिछले, अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों से वॉल्यूम कोई खास नहीं लग रहे। यहाँ पर अगर आप सिंपल ये चीज़ देखें, ये देखें, ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज है वॉल्यूम्स में, तो यहाँ पे इतने कोई खास वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से कि लंबी हॉलीडेज़ हैं। ओके, सो अब चलते हैं, एक ये टॉपिक हमारी ये हो गई है कि आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे गेम्स देगी। देन मैं आपको फ्री ग्रुप में भी बताया था, फ्री ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पाइसेल कॉज नहीं देता मैं वहाँ पर, हिंट्स दे देता हूँ, हिंट्स आप लोगों का, आप पे है वो, आपने उस हिंट को किस तरह देखना है। अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं, टेक्निकली साउंड है, तो आप उस हिंट को देख सकते हैं। जो लोग ग्रुप में हैं दे कैन सी, दे कैन क्लेम कि आज मैंने मार्केट के ओपन होने से तकरीबन आधा घंटा पहले बता दिया था कि लुक PAEL फॉर स्विंग, और PAEL ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा गेन भी दिया है। तो PAEL के बारे में मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मैंने अपनी एनालिसिस यहाँ पर किया हुआ था, तो लेट्स वेट। ओके, सो मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि एग्जैक्टली इस पोजीशन में मैंने अपना एनालिसिस किया था, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई भी है। तो इस पोजीशन पे मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल डिफाइन हुआ हुआ था। अगेन मार्केट जो है वो हमारे मुताबिक, जो है हमारे प्लान के मुताबिक चली, ये एक कंसोलिडेशन टाइप फेज थी, और इसके मुताबिक इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया, जो एक रेंज थी कंसोलिडेशन की, उसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया और एक अच्छा पंप दिया। देन अब ये दोबारा इसको रीटेस्ट कर रही थी, और यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको बाय कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारे पास 9-10% का गेन भी देखने को मिला। ये प्रीमियम ग्रुप में मैं बता चुका था, फ्री ग्रुप में मैं इसको आपको वो दे चुका था, हिंट दे चुका था। जो लोग नई बाइंग का सोच रहे हैं, अगेन दे शुड वेट फॉर, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की, दे शुड वेट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि 49 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर 49 को PAEL ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेंगे आप, और जो SL रहेगा वो आपका इस लो का रहेगा, या इस लो का रखेंगे, जो कि 43.88 का होगा। और जो टारगेट आप ले रहे होंगे, तो वो मिनिमम आप जो टारगेट ले रहे होंगे वो तकरीबन तकरीबन आप 1-1 का टारगेट ले रहे होंगे, जो कि 54.40 बनता है, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो आपका 55.5 का रहेगा। तो यह आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। अगेन इसमें कंडीशनल पाएंगे कि इसको ब्रेक करेगा, उन लोगों के लिए कंडीशनल पाएंगे जो ऑलरेडी इसमें एंटर नहीं हुए, जिन्होंने जो है मेरी पिक को नहीं लिया था, और ये कंडीशनल बाइंग उनके लिए। तो डू कंसिडर PAEL। तीसरा, आई विल सजेस्ट कि लोड्स को कंसिडर करें। तीन हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। लोड्स में हमारे पास इसका भी एनालिसिस मैंने किया था, और ओके, लोड्स में हमारे पास यहाँ पे मेरा एनालिसिस हुआ होगा। ओके, तो अगर डेली में बात करूँ, या फिर मैं आपको डेली में अगर समझाऊँ, तो डेली में ये सिंपल, अगर आप मेरे देख रहे हैं कोर्स को, तो कोर्स हमने फ्री अपलोड किया हुआ है, और कर भी रहे हैं साथ साथ वीडियोज अपलोड। अगर आप लोगों में से कोई लोग कोर्स नहीं देख रहे तो मस्ट लुक फॉर दैट कोर्स। अगर आप सिंपल यहाँ पे ट्रेड द कोर्स लिखेंगे,
तो आपके पास यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का मेरा कोर्स की पहली क्लास खुल जाएगी। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप आए या प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स यहाँ पे जाएंगे तो आप ये शुरू से वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स का मैंने जिक्र किया हुआ है और ये सारी वीडियोज आप लाइन वाइज देख सकते हैं। तो उसी बेस पे हमारे पास जो एनालिसिस है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हेयर। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो अपना रिट्रेसमेंट लेवल है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल को पूरा कर चुका है और वहाँ से सपोर्ट बना रहा है। तो मस्ट लुक फॉर लोड्स। और इसमें भी आपके पास कंडीशनल बाइंग है। इसमें कंडीशनल बाइंग ये है कि लेट इट ब्रेक आउट 18.5 का रीजन, और 18.5 का रीजन जब ये ब्रेक करेगा तो आप जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो 16.92 का रख सकते हैं। एंड देन यू मस्ट लुक फॉर 1:1 का टारगेट जो कि तकरीबन आपका 20 रुपीज़ एग्जैक्ट बनता है और ये आपको इजीली 20 रुपीज़ का टारगेट दे सकता है। देन इजीली आपको अगर इससे ज़्यादा जाता है तो 21 तक भी जा सकता है और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है। और एंड उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें तो जो आपके पास टारगेट्स बनते हैं वो तकरीबन 24 रुपये के टारगेट्स भी निकल के आ सकते हैं। तो ये सीन है, आप ये इसको भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर पिक। तीन स्क्रिप्ट्स हमने आज डिस्कस की हैं, मारी, PAEL और लोड्स। तो डू कंसिडर दी स्क्रिप्ट्स। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें कि आप लोगों को इस तरह की टॉप पिक्स वाली वीडियो भी पसंद आ रही है, तो इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे बनाने में। जितना रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा उतना मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा, क्योंकि ये मैं मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो बनाई है आई गेस इस तरह की। तो डू मेंशन इन कमेंट्स कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और इस तरह की फ्री पिक्स आपको चाहिए कि नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और फॉरेक्स की कम्युनिटी हम बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अर्से के लिए फ्री कॉल्स होंगी, देन पेड कर दी जाएंगी। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है। कॉल ना कीजिएगा, कॉल मैं उठाता नहीं हूँ। और फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक है व्हाट्सएप का। 800 लोग से प्लस आई गेस कम्युनिटी हमारी बन चुकी है। और अगर आप सिर्फ कॉल्स के लिए आ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप को मायूसी होगी, कॉल्स हम नहीं देते वहाँ पर, मैं पर्सनली नहीं देता। बाकी लोग उनकी मर्ज़ी है, वो दे सकते हैं नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ फेक कॉल्स देने के लिए आ रहे हैं, किसी का नुकसान करवाने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ मत आए। और अगर आपका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, तो ज़रूर आए और ज़रूर अपना भी भला करें, लोगों का भी भला करें। वहाँ पर हम जो है पूरी कम्युनिटी बिल्ड की हुई है और हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो सिंपल, नो बाय सेल कॉल्स इन फ्री ग्रुप। अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को याद दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।